कैसे हैं आप? ऑल गुड। ओके। देखो, जून एंड होने को है और अभी तक उतनी बारिश नहीं हुई है जितनी होनी चाहिए थी। और इसका रीजन आपको सुनने में आ ही रहा है कि अब की बार अल नीनो इफेक्ट है। तो क्या है ये अल नीनो? और अल नीनो आता है तो इंडियन मानसून क्यों वीक होता है? और ला नीनो की वजह से इंडियन मानसून कैसे स्ट्रॉन्ग हो जाता है? इसके अलावा वेस्टर्ली डिस्टर्बेंस है वो इंडिया में कैसे रेनफॉल लेकर आता है? और तिब्बतन प्लेटू और ईस्टर्नली जो जेट स्ट्रीम है वो इंडियन मानसून को कैसे स्ट्रॉन्ग करने में रोल प्ले करती है? ITCZ क्या है? ट्रेड विंड्स क्या है? आज ये सारे कंसेप्ट अपन क्लियर करने वाले हैं इस टॉपिक में। सो लेट्स सी। सबसे पहले देखते हैं इंडियन मानसून। इंडियन मानसून तो मानसून वर्ड है जो अरेबिक लैंग्वेज के मौसम से मौसम वर्ड से आया है। और मौसम का मतलब होता है कि सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड। सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड मतलब सीजन के अकॉर्डिंग रिवर्स होने वाली, चेंज होने वाली विंड। ये कैसे होती है? अभी यहाँ देखो आप, ये है इंडिया और इंडिया में विंटर सीजन में क्या होता है? टेम्परेचर लो है। विंटर सीजन में टेम्परेचर लो है और टेम्परेचर लो होगा तो प्रेशर कैसा होगा? प्रेशर होगा हाई। मतलब विंटर सीजन में इंडिया में प्रेशर हाई बना हुआ है। और ये है इक्वेटर और इक्वेटर के ये जो सदर्न हेमिस्फीयर है यहाँ पर, क्योंकि जब यहाँ विंटर सीजन होता है तो यहाँ सदर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा? समर सीजन होगा। समर सीजन होगा, टेम्परेचर होगा हाई और प्रेशर होगा लो। ठीक है। अब प्रेशर यहाँ पर हाई बना हुआ है, यहाँ प्रेशर लो बना हुआ है और विंड हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर साइड में ही फ्लो होती है। ये याद रखना है आपको कि जब विंड कैसे फ्लो होती है? हाई प्रेशर से लो प्रेशर साइड में। ठीक है। विंड हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर साइड में फ्लो होगी। तो ये हाई प्रेशर से और विंड कैसे चलेंगी? लो प्रेशर साइड में। अब ये विंड है, ये लैंड पार्ट से फ्लो हो रही है। अब लैंड पार्ट से होकर आ रही है तो ये ड्राई है तो इनकी वजह से बारिश होगी? नहीं होगी। इसीलिए इंडिया में विंटर सीजन में बारिश नहीं हो पाती। क्यों नहीं हो पाती? क्योंकि ये विंड इससे लैंड पार्ट से फ्लो हो रही है और लैंड पार्ट से इनको कोई मॉइस्चर नहीं मिलता। विंड में मॉइस्चर होगा तभी तो रेनफॉल हो पाएगी ना। तो इनमें मॉइस्चर ही नहीं है तो विंटर सीजन में ये बारिश नहीं कर पाती। इसके अपोजिट समर सीजन में, अब समर सीजन में क्या है? समर सीजन में यहाँ टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर है हाई और प्रेशर क्या है? लो। मतलब इंडिया में लो प्रेशर बना हुआ है और सदर्न हेमिस्फीयर में इधर कौन सा? इधर विंटर सीजन होगा उस टाइम। तो यहाँ पर प्रेशर कैसा होगा? विंटर सीजन में यहाँ पर टेम्परेचर लो है और टेम्परेचर लो है तो प्रेशर कैसा है? हाई। यहाँ प्रेशर हाई है। अब हाई प्रेशर से विंड कैसे चलेंगी? लो प्रेशर साइड में। ठीक है। हाई प्रेशर से लो प्रेशर साइड में विंड चलना, ये विंड क्या होंगी? फ्लो होंगी। अब ये विंड इधर वाटर बॉडी से फ्लो हो रही है। अगर ये विंड वाटर बॉडी से फ्लो होकर जा रही है तो इनमें मॉइस्चर होगा तो ये जिन भी एरिया में, यहाँ पर वेस्टर्न घाट है, वेस्टर्न घाट से सीधा हिट करेगी और ये बारिश करेंगी। क्योंकि वेस्टर्न घाट से जैसे ही वेस्टर्न घाट से हिट करेंगी ये विंड ऊपर उठेंगी और कोल्ड होंगी, कंडेंसेशन होगा और बारिश करेंगी। कहने का मतलब इन विंड में मॉइस्चर है और मॉइस्चर है तो ये जहां जहां भी इनको रिलीफ फीचर मिलेगा वहां से हिट करने के बाद में ये क्या होंगी? बारिश करेंगी उन्हीं एरिया में। अब आपके माइंड में एक ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि मॉनसून है जो जून में ही क्यों आता है?
और अक्टूबर नवंबर में ही क्यों रिट्रीट होता है? तो इसके लिए अपन को नेक्स्ट टर्म में देखना होगा। नेक्स्ट टर्म देखते हैं, और वो है क्या? ITCZ। ठीक है, ITCZ। ITCZ। और ITCZ क्या है? देखो, ये सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है ITCZ का इंडियन मॉनसून में। इसको अच्छे से समझना है। ITCZ मतलब इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन का मतलब ही है कि लो प्रेशर एरिया। ठीक है, लो प्रेशर एरिया। तो लो प्रेशर एरिया, सबसे पहले ये इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, इसको देखो, ये है इक्वेटर। ठीक है, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, 23.5, और ये सदर्न हेमिस्फीयर में 23.5, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। 21 मार्च को सन की डायरेक्ट रेज कहाँ पर है? इक्वेटर पर। और 21 जून को सन की डायरेक्ट रेज कहाँ पर है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर। इसके बाद सन इसके ऊपर नहीं जाए, सन की जो डायरेक्ट रेज इसके ऊपर, सन इसके ऊपर मूव नहीं करेगा, सन वापस से मूव करेगा। अब इसके बाद 23 सितंबर को सन वापस से इक्वेटर पर होगा। फिर इसके बाद 22 दिसंबर को सन कहाँ पर होगा? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से नीचे फिर सन मूव नहीं करेगा, इसके बाद में सन वापस से मूव करेगा। फिर 21 मार्च को इस पर होगा, इक्वेटर पर। फिर 21 जून को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर होगा। फिर वापस से 23 सितंबर को इक्वेटर पर होगा। फिर 22 दिसंबर को कहाँ पर होगा? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर। कहने का मतलब ये ही इंटरट्रॉपिकल एरिया है, मतलब ये ही इंटरट्रॉपिकल जोन है। अब इसी एरिया में हाई प्रेशर से आने वाली विंड, जहां जहां पर सन की डायरेक्ट रेज होगी वहां पर लो प्रेशर बनेगा, और वहीं से ही हाई प्रेशर से आने वाली विंड वहां पर कन्वर्ज होंगी। देखो कैसे होंगी, इसको ऐसे, ये है इंडिया और इक्वेटर पर मान लो कि ये 21 मार्च को सन की डायरेक्ट रेज इक्वेटर पर है। अब यहां पर बना हुआ है हाई प्रेशर। ठीक है, ये ट्रेड विंड, यहां से ट्रेड विंड फ्लो हो रही है। इंडिया में ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर 21 जून को सन की डायरेक्ट रेज कहां पर है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर। अब देखो, यहां पर केरला के टिप पर सन की डायरेक्ट रेज कब है? यहां पर है जून के फर्स्ट वीक में, मतलब फर्स्ट जून को केरला के टिप पर सन की डायरेक्ट रेज है। ठीक है, जब सन यहाँ पर 21 मार्च को ट्रॉपिक ऑफ इस पर मतलब इक्वेटर पर है, तो यहाँ पर ITCZ यहाँ है। और जैसे ही 1 जून को ITCZ कहाँ शिफ्ट हो गया? केरला के टिप पर, मतलब लो प्रेशर एरिया यहाँ पर हो गया। 21 जून को ITCZ कहाँ पहुंच गया? ये इंडिया के मिडिल पार्ट में पहुंच गया। अब देखो, अगर 1 जून को केरला के टिप पर ITCZ यहाँ पर लो प्रेशर एरिया बन गया, तो हाई प्रेशर से ये ट्रेड विंड कहाँ जाएंगी? ये जाएंगी किस? यहाँ पर, इसमें जाकर कन्वर्ज होंगी, यहाँ पर कन्वर्ज होंगी। फिर सबसे पहली बारिश कहाँ होगी? केरला के इस टिप पर होगी। ठीक है, अब धीरे धीरे ये ITCZ ऊपर, क्योंकि सन जैसे जैसे नॉर्थ में मूव करेगा वैसे वैसे ITCZ मूव करेगा,
और जैसे जैसे आईटीसीजेड नॉर्थ साइड में शिफ्ट होगा वैसे वैसे ही ये ट्रेड विंड भी वहाँ आईटीसीजेड में लो प्रेशर एरिया में कन्वर्ज होंगी। और जहाँ जहाँ ये ट्रेड विंड जाएंगी, अगर इनके कोई भी इस एरिया में रिलीफ फीचर होता है तो वहाँ वहाँ ये क्या करेंगी, बारिश करेंगी। तो देखो 10 जून को आईटीसीजेड कहाँ है, महाराष्ट्र वाले एरिया में। अब महाराष्ट्र वाले एरिया में यहाँ पर बन गया आईटीसीजेड, अब यहाँ पर लो प्रेशर बन गया, तो लो प्रेशर बन गया तो ये विंड आगे की साइड में मूव होगी, क्योंकि आईटीसीजेड महाराष्ट्र वाले इस एरिया में शिफ्ट हो गया। फिर इसके बाद 20 जून को आईटीसीजेड यहाँ ट्रॉपिको कैंसर पर शिफ्ट हो गया, तो ये विंड क्या होंगी, ये आगे 21 जून को ये आगे शिफ्ट हो जाएंगी। कहने का मतलब इंडिया में एक साथ मानसूनी बारिश नहीं होती, जैसे जैसे सन नॉर्दर्न एरिया में शिफ्ट होता जाएगा उसके साथ ये आईटीसीजेड शिफ्ट होगा, आईटीसीजेड होगा वहाँ वहाँ ये ट्रेड विंड उनके साथ में आगे की ओर मूव करती जाएंगी, और वैसे वैसे क्या होगी, इंडिया में मानसूनी बारिश होगी। तो मानसूनी बारिश इंडिया में एक साथ नहीं होती। जैसे 1 जून को केरला के तट पर सबसे पहले मानसून ये यहाँ पर हिट करता है, फिर 10 जून की समथिंग इसमें महाराष्ट्र वाले एरिया में, फिर मिडिल जून के समथिंग ये एमपी गुजरात वाले एरिया में, फिर राजस्थान वाले एरिया में जाकर 1 जुलाई को मानसून वहां पर यहाँ तक शिफ्ट हो जाएगा। तो कहने का मतलब अब इसको आप एक मैप से समझिए, देखो मैप से हाँ मैप से समझ, मैप से देखना है इसको कि कैसे इंडिया में मॉनसून पहुंचता है। देखो ये इक्वेटर पर मार्च में होता है, मई, ये है मई में आईटीसीजेड यहाँ श्रीलंका वाले पार्ट में। देखो 1 जून में आईटीसीजेड यहाँ पहुंचा है, तो आईटीसीजेड यहाँ है, तो यहाँ से आने वाली विंड सबसे पहले यहाँ पर बारिश करेंगी। 5 जून के समथिंग ये मॉनसून कहाँ पहुंच जाएगा, कर्नाटका वाले एरिया में। 10 जून के समथिंग ये महाराष्ट्र वाले एरिया में, फिर मिडिल जून में ये गुजरात एमपी यूपी तक इस एरिया में पहुंच जाएगा मॉनसून। फिर 1 जुलाई को ये राजस्थान में एंटर हो जाएगा, और फिर 15 जुलाई के समथिंग ये पाकिस्तान वाले एरिया में वहां तक चला जाता है। ठीक है, अब इसके बाद में यहाँ क्या है, हिमालय, ये है हिमालय। तो हिमालय को क्रॉस करके मॉनसून इसको क्रॉस करके नहीं जाएगा। हिमालय मॉनसून को रोकने में और बारिश करवाने में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है हिमालय का, तो इसको क्रॉस करके हिमालय नहीं जाएगा। अब जुलाई अगस्त में ऑल इंडिया में बारिश होगी, मतलब जुलाई तक 1 जुलाई तक इंडिया में टोटल एरिया में मॉनसून पहुंच चुका होता है। ठीक है, जुलाई अगस्त में टोटल एरिया में बारिश होगी। अब इसके बाद में जुलाई अगस्त और सितंबर के भी 23 सितंबर को सन की डायरेक्ट रेज किस पर आ जाएगी, वापस से इक्वेटर पर आ जाएगी। ठीक है, 23 सितंबर को अब सन की जो डायरेक्ट रेज होगी वो इक्वेटर पर होगी, और 23 सितंबर के बाद में सन किधर, सदर्न हेमिस्फीयर में जाना स्टार्ट होगा। और जैसे ही सन सदर्न हेमिस्फीयर में जाएगा वैसे ही ये विंड क्या होंगी, ये रिट्रीट होना शुरू करेंगी। ठीक है, मतलब 23 सितंबर के बाद में, सितंबर के लास्ट वीक में या अक्टूबर के फर्स्ट वीक में, जैसे ही सदर्न हेमिस्फीयर में सन की रेज ये डायरेक्ट होंगी, उसके बाद में ये मॉनसून भी क्या होगा, रिट्रीट होना शुरू करेगा। देखो ये तो आपने देख लिया कि मॉनसून से, जाने वाले मॉनसून से बारिश। अब देखो रिट्रीटिंग मॉनसून से कैसे मॉनसून रिट्रीट होता है। इसमें यहाँ देखो इस मैप में
देखो 1 सितंबर के टाइम मॉनसून यहाँ तक, मतलब ये नॉर्दर्न प्लेन एरिया तक, यहाँ तक मॉनसून। अब इसके बाद में 1 सितंबर को मॉनसून वापस से रिट्रीट होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब मॉनसून यहाँ से रिट्रीट हो रहा है 1 अक्टूबर तक, ये इस एरिया में महाराष्ट्र, यूपी, एमपी इस एरिया में आ गया। ठीक है, अब मॉनसून यहाँ से ये मॉनसून रिट्रीट हो रहा है। अगर इसमें थोड़ा कुछ मॉइस्चर होता है तो इन एरिया में मतलब रिट्रीट या लौटते हुए मानसून से बारिश हो जाती है। अब इधर से भी मानसून ये रिट्रीट हो रहा है। अब यहाँ से लौटते हुए मानसून ये बे ऑफ बंगाल वाले रीजन से यहाँ से मॉइस्चर ले लेती है ये विंड्स, और ये विंड आकर इस एरिया में, यहाँ कोरोमंडल वाले इस एरिया में, तमिलनाडु और आंध्रा के कुछ रीजन में, यहाँ पर नवंबर दिसंबर के टाइम बारिश होती है। ठीक है, वो क्यों हो जाती है? क्योंकि जब लौटता हुआ मानसून जब रिट्रीट होता है तो यहाँ बे ऑफ बंगाल वाले रीजन से मानसून में मॉइस्चर आ गया, और मॉइस्चर की वजह से इन यहाँ पर क्या है, ये ईस्टर्न घाट है, और ईस्टर्न घाट से यहाँ पर फिर इन रिलीफ फीचर से ऊपर उठेंगी हवाएं, और ये कोरोमंडल वाले एरिया में यहाँ पर नवंबर दिसंबर के टाइम बारिश हो जाएगी। तो इंडिया में एकमात्र ये ही ऐसा एरिया है, कौन सा, तमिलनाडु और कुछ आंध्रा वाला पार्ट है, जहाँ पर नवंबर दिसंबर या विंटर सीजन में बारिश होती है। बाकी अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि विंटर सीजन में तो बारिश नॉर्दर्न प्लेन एरिया में भी होती है, उत्तराखंड, हिमाचल या और पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यूपी के कुछ एरिया में, तो वो बारिश मॉनसूनी बारिश नहीं है। उसके लिए अपन अलग कंसेप्ट देखेंगे। ये मॉनसून मतलब दिसंबर, 1 दिसंबर के बाद मॉनसून इंडिया के लैंड से बाहर आ जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट कंसेप्ट आप देखो कि ये जो विंटर सीजन में बारिश हो रही है वो कहाँ पर, वो क्यों हो रही है, उसके लिए अपन अब आगे के कंसेप्ट नेक्स्ट क्लास में क्लियर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखो।